दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल सो लेट्स स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको एलसीएम और एचसीएफ की दो वीडियो थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। उसमें मैंने बताया था कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है बेसिक से और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। अगर आप वो दोनों अच्छी प्रकार से समझ चुके हैं तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ को मिलाकर कि कैसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, जो आपको मैं बेसिक से बताऊंगा। बेसिक से कैसे हम आगे की तरफ, एडवांस की तरफ आगे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना जरूरी है। जैसे मैं दो संख्याएं ले लेता हूं, 8 और 12। ठीक है, इसका हम एलसीएम लेते हैं या एचसीएफ, जो भी समझ लीजिए, ये दोनों हो सकता है। इसको हम काटेंगे 4, 6, 2 और 3। ठीक है, अब यहाँ पर ये संख्याएं कटना बंद हो गई। जैसा कि मैंने बताया था कि इसके बाद हम फिर वही करेंगे तो 2 आएगा, 2 से 1, फिर 3 से काटेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये संख्याएं कटना बंद हो गई, यहाँ पे जब संख्याएं कटना बंद हो गई तो ये जो है इसको हम मान लेंगे A और B। ये किस फॉर्म में आ जाएगा? अनुपात के फॉर्म में आ जाएगा, रेशियो के फॉर्म में आ जाएगा। और जो सवाल पूछे जाते हैं, यहाँ से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, मैं उस सवाल को आगे आपको बताऊंगा। तो फिलहाल इसको समझिए कि 2 और 3 क्या है, यहाँ पर अनुपात के फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ एक संख्या से अब ये संख्याएं कटना बंद हो गई। किसी एक संख्या से ये दोनों संख्याएं नहीं कट सकती। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूं तो 2 सिर्फ किसको काटेगा? 2 को काटेगा, 3 को नहीं काटेगा। ठीक है, तो ये हमेशा जो संख्याएं होती हैं ये अनुपात के फॉर्म में होती हैं, ये बराबर नहीं हो सकती। अगर यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 8 नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप ये इतना समझ गए कि ये जो है 2 और 3 क्या है? अनुपात के फॉर्म में है। अब आगे चलते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका मासा 4 है। ठीक है, तो संख्याएं क्या होंगी? आपसे प्रश्न पूछा है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 3, 4 है। ठीक है, उनका मासा दे दिया है 4 है। अब पूछा है कि वो संख्याएं कौन सी हैं? उन संख्याओं का अनुपात दे दिया है, आपको मासा दे दिया है। अब पूछ रहा है कि वो संख्याएं कौन सी होंगी। तो उसे हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जो हमने वो गुणनखंड किया था, लास्ट में कितना बचा था? 2:4 बचा, 2:3 बचा था। तो वो क्या था? वो रेशियो के फॉर्म में था। तो ठीक इसी प्रकार ये रेशियो के फॉर्म में है। तो इसमें हम क्या करेंगे? यहाँ 3 लिखते हैं और ये 4। मौसा आपका 4 दिया है, इसमें कुछ करना नहीं है, ये एकदम बेसिक है। इसमें क्या करना है? हमें इस 4 का गुणा कर देना है। हमें इस 4 का गुणा कर देना है। ठीक है, कितना हो जाएगा? 12 और ये हो जाएगा 16। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? एकदम आसान है, कुछ नहीं करना। अगर आपको अनुपात दे देता है और उनका मौसा दे देता है और आपसे पूछता है कि वो संख्याएं कौन सी हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि इसको क्या करना है, इसमें गुणा करना है और वो संख्याएं आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, इतना समझ में आया? अगला क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 6:7 है और उनका मौसा 8 है, तो संख्याएं क्या होंगी? ठीक उसी प्रकार का सवाल है। इसमें भी हम क्या करेंगे? इनको हम ले लेते हैं 6, 7। मासा जो है, मासा का इसमें क्या करना है? गुणा करना है। तो हम यहाँ पे इसका गुणा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 48 और ये हो जाएगा 56। तो आपको संख्याएं प्राप्त हो गई। ये दोनों संख्याएं क्या है? आपका आंसर है। क्या पूछा है? अनुपात दिया है आपको, मासा भी दे दिया है, तो मासा से क्या करेंगे? इस अनुपात में गुणा कर देंगे, वो संख्याएं आपको प्राप्त हो जाएंगी। ये एक्चुअली हो क्या रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे इसको समझने के लिए हम फिर से वो पीछे वाले संख्याओं को देखते हैं, 8 और 12। ठीक है, इसका हम मासा निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 से करेंगे 4 होगा, 6 होगा, फिर 2 से करेंगे 2 होगा और ये 3 होगा। ये आ गया आपका अनुपात के फॉर्म में। ठीक है, अब अनुपात के फॉर्म में आ गया तो हम इसका मासा ले लेते हैं। मासा कितना हो जाएगा? मासा इसको हम करेंगे तो आपका मासा आ जाएगा 4। मासा आपका 4 आ जाएगा। संख्याएं क्या थी? 8 और 12। ठीक है, अब आप क्या करिए कि इस मासा का इसमें गुणा कर दीजिए।
मासा का इसमें हम गुणा कर देते हैं अनुपात में, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। आप देख रहे होंगे कि वो संख्या हमें फिर प्राप्त हो गई। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ये अनुपात के फॉर्म में है और जैसे इसका हम 4 का गुणा कर रहे हैं यानी मासा का गुणा कर रहे हैं तो वो संख्या हमें प्राप्त हो जा रही है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर दिया है 6 और 7 अनुपात दे दिया गया है, मासा भी 8 आपको दे दिया गया है और आपको क्या प्राप्त करना है, संख्याएं बताना है। तो आप जैसे ही 8 का इसमें गुणा करते हैं तो 48 और 56 यानी 48 और 56 का ही अनुपात क्या है, 6 अनुपात 7 है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, दो संख्याओं का अनुपात 2 और 3 है और उनका मासा 5 है, तो उनका लसा क्या होगा? सवाल बदल गया। पिछले सवाल में था कि वो संख्याएं क्या है, मासा भी दिया था, अनुपात भी दिया था, आपको बताना था कि वो संख्याएं क्या है। लेकिन यहाँ पर क्या कि अनुपात दिया है, मासा दिया है, पर आपको ज्ञात करना है कि लसा क्या होगा। ठीक है, तो इसका एक सूत्र होता है a इंटू बी इंटू HCF इक्वल टू LCM। बस एकदम बेसिक, एकदम आसान सवाल। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, a इंटू बी यानी कि 2 और 3 को हम यहाँ पे रखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे HCF कितना है, 5 है, बराबर LCM। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिए, 6 5 30, तो LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5 15, 15 दूनी 30। एकदम बेसिक, ये आपका हो जाएगा LCM। ठीक है, अनुपात दिया है, मासा दिया है, पूछा क्या है, लसा। तो आपको ये सूत्र लगाना है, a इंटू बी इंटू HCF इज इक्वल टू LCM। तो बहुत ही आसान सा सवाल था। एक सवाल और ऐसा देख लेते हैं। सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 4 है और उनका मासा 4 है, तो उनका लसा क्या होगा? सवाल वही है, बस संख्याएं बदल गई हैं। तो आपको क्या करना है, फिर से वही सूत्र लगाना है आपको, a गुणे बी गुणे HCF इज इक्वल टू LCM। ठीक है, उसी संख्या को हम नीचे रख देते हैं, 3 गुणे 4 गुणे 4 क्योंकि ये HCF है और इज इक्वल टू LCM। ठीक है, या चौक को 16, 16 तिया 48, तो 48 आपका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।